श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से। हमारे श्रीपाल जी अकेले निकले थे। ससुर जी से कुछ भी मदद नहीं ली थी, एक घोड़ा नहीं लिया कि एक नौकर साथ में नहीं लिया। कुछ भी साथ न लेते हुए भी पहली तो उनको मैना सुंदरी मिली हुई थी, उसके बाद मदन सेना, रैन मंजूषा, गुणमाला, गुण सुंदरी और तिलोक सुंदरी, इस तरह से उनको राजकन्याएं मिलती गई। फिर राजा के जवाई होते गए और नौकार मंत्र की उनकी साधना लगातार चलती आ रही थी। पांचों तिथा वो आंबिल करते थे और नौकार मंत्र की साधना करते थे, जिस कारण से कदम कदम पर उनको यश मिलता था। इस तरह से करते हुए वे राजा के जवाई बन करके बैठे हुए थे कंचनपुर नगरी में। वहां पर उनको समाचार मिले कि श्रृंगार सुंदरी नाम की एक सुंदरी है जिसकी 5 सहेलियां हैं और श्रृंगार सुंदरी ने संकल्प किया है, मेरे प्रश्नों का उत्तर जो धर्म ध्यान युक्त देगा उसी के गले में मैं माला डालूंगी। और उसकी 5 सहेलियां कहने लग गई, जिसके गले में तू माला डालेगी उसी के गले में हम भी माला डालेंगे, हमारा भी वही पति होगा जो तुम्हारा होगा। 1/5 फ्री, 1/5 फ्री हो जाती थी। और इस तरह से श्रीपाल जी को इतना बड़ा चैलेंज मिला, अरे बाप रे, नौकार मंत्र जैसा मेरे सामने मंत्र है और आंबिल तप जैसा तप है, मैं भी ये काम करूँगा, ये चैलेंज तो स्वीकार करना ही है। और उन्होंने नौकार मंत्र का आधार लिया। देवता का दिया हुआ क्या उनको था? हार था। वो चाहे जैसा रूप बना सकते थे और चाहे जहाँ पहुँच सकते थे। तो इस तरह से दलपत नाम के एक दिन आय सभा में अनुचर अर्ज करी महाराया, नगर दलपत धरा पालन रूप उभय पक्ष से ताजा हो, श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम। वहाँ पे उनका रिवाज था कि आगे एक टेबल रखा हुआ था, जिसको भी इस चैलेंज की परीक्षा देनी हो उसको वहाँ हाथ रख देना। हाथ रख दिया तो समझ लेना कि ये प्रश्न का उत्तर देने के लिए आया है। श्रीपाल जी को ये पता था और श्रीपाल जी ने जाके क्या कर दिया, वहाँ हाथ रख दिया। तो वहाँ पहला प्रश्न पूछा, पंडिता नाम की उनकी सहेली थी, उसने पहला प्रश्न पूछा, मनवांछित फल होई। क्या प्रश्न पूछा? मनवांछित फल होई। उत्तर पुतले की ओर से, उस पर पुतला रखा हुआ था और पुतले के ऊपर हाथ रखना था। अरहंतादिक नवपद मनवच समरेगा जो कोई, उस पुण्यवान के पुरुष प्रत्यक्ष मनवांछित फल होई हो, श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से। पहले प्रश्न के उत्तर से तो सहेलियों को समाधान हो गया। उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा किसने? विचक्षणा ने। तीसरा प्रश्न पूछा प्रगुणा ने। चौथा प्रश्न पूछा निपुणा ने। पांचवा प्रश्न पूछा
उत्तर क्यों नहीं पूछो? दक्षा नाम की सहेली ने सवाल पूछा और 6वां प्रश्न पूछा किसने? स्वयं श्रृंगार सुंदरी नाम की राजकुमारी थी, उसने आखिरी प्रश्न पूछा। ये सभी सवालों के जवाब श्रीपाल ने व्यवस्थित दे दिए। अपना समय बहुत हो रहा है, दिवाली बहुत नजदीक आ रही है, बहुत सारे काम अपने को करने हैं, पूरा उत्तराध्ययन सूत्र पढ़ना है, इसके लिए जल्दी जल्दी निपटाते हैं। तो आखिरी सवाल किसने पूछा? श्रृंगार सुंदर ने पूछा। वो सवाल था रवि पहले उगंत, रवि पहले उगंत, जिसने पूर्व पुण्य कमाया प्रभु फरमावे खा, जीवित जग मा यश नहीं लीना, यश बिना क्या जीवन, जो नर यश ले आस्त हुआ है, रवि पहले उगंत हो, श्रीपाल नरेश्वर, समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर, बोलो, समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम। जो रवि के पहले उगते हैं वो कौन? तीर्थंकरों के नाम की माला हम कहाँ फेरते हैं? सूर्योदय से पहले फेर लेते हैं। राम राम की माला सूर्योदय से पहले फेर लेते हैं। भगवत नाम का स्मरण पहले सूर्योदय से पहले हो जाता है, और ये सारे रवि के पहले उगने वाले हैं। इस तरह से किसने जवाब दिया? श्रीपाल ने जवाब दिया, और 6 लड़कियां एकदम खुश हो गई। अरे बाप रे, इसने तो 6 सहेलियों के सारे जवाब व्यवस्थित दे दिए हैं। यही हमारा पति है। अपने पिता को उन्होंने कहा, हमारी परीक्षा में पास होने वाला भगवान जाने, पर्दा आड़ा रखा हुआ था, पर्दा बीच में था, ऐसी सामने लड़कियां नहीं आती थी। पर्दे के अंदर से वो सवाल पूछती थी और पर्दे के बाहर से श्रीपाल जी जवाब देते थे। तो 6 लड़कियों ने कहा हमारी परीक्षा में ये पास हो गया है। पिता ने कहा इन्हीं के साथ तुम्हारी क्या करेंगे, हम शादी करेंगे। अब किस तरह से उनकी शादी होती है और कैसे एक के पीछे 5 उनको फ्री में मिलती है, ये तो कल सुनने से पता चलेगा। आज इतना ही बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।